तो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी रायान मलिक एंड आई एम करंटली डूइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट बैच 2021। तो इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप नस्ट टेस्ट की किस तरह से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स इसमें किस तरह से स्कोर कर सकते हैं, और आप तबीर अकेडमी का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करके वहाँ से प्रैक्टिस किस तरह से अच्छी तरह कर सकते हैं उसको भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे इस वीडियो में। और एंड पे जो आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे उनको मैं एड्रेस करूँगा कि एन के रिलेटेड जो भी हैं नस्ट वगैरह के, उनके आंसर करने की कोशिश करूँगा मैं। अच्छा, अगर एनईटी के पैटर्न की हम बात करें तो इसमें जो है टोटल 200 एमसीक्यूज़ होते हैं और आपके पास जो टाइम होता है वो 3 आवर्स का होता है। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से है कि इसमें 80 एमसीक्यूज़ जोन से वो मैथ्स के होते हैं, 60 फिजिक्स के होते हैं, 30 केमिस्ट्री या कंप्यूटर जो भी आपने रखा है उसके होते हैं, और इसके अलावा 20 आपके इंग्लिश के होते हैं और 10 जोन से इंटेलिजेंस के पोर्शन का होता है। तो इस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है और मैथ्स में इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होती है, इसके बाद फिजिक्स आता है, फिर केमिस्ट्री, इंग्लिश और आएगी इस तरह करके। अच्छा, अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें ऑब्वियसली अगर आपने अच्छा स्कोर करना है तो मैथ्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और मैथ्स की क्योंकि एटीएमसीक्यू इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज मैथ्स की होती है। तो अगर मैथ्स की बात करें इसमें यह है कि आपके जो मोस्टली एमसीक्यूज़ होंगे वो मतलब इजी होते हैं। अगर 80 है तो उसमें से 40 बेसिक होंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट अपनी अच्छी तरह से की हुई, आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, आपको फार्मूलाज आते हैं, स्पेशली फार्मूलाज फार्मूलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं मैथ्स के पोर्शन में, वो आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप इजीली इस पोर्शन को आप अटैम्प्ट कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं यहाँ से, और 60+ मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं। तो उसके लिए यही है कि आप जो है फ़ॉर्मूलाज़ को अच्छी तरह से करें, और जो है कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी आपकी टेक्स्ट बुक का होता है ना उसको अच्छी तरह से करें, उसके बाद प्रैक्टिस अच्छी तरह से करें। ओके, तो सेकंड पोर्शन जो हमारे पास आता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन एडिशन टू मैथ्स, वो है फिजिक्स का पोर्शन। फिजिक्स के भी 60 एमसीक्यूज होते हैं, और ये पोर्शन जनरली जो है एनईटी का सबसे मुश्किल पोर्शन जो है कंसीडर होता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, तो इस वजह से मैंने ये कहा है। तो इसमें यह है कि 60 आपके जो एमसीक्यूज होंगे उनमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है कि इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरी वाले भी आते हैं। और मोस्ट स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस के मुताबिक इसमें यह है कि थ्योरी वाले जो है ज़्यादा आते हैं, कंपैरेटिवली ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू न्यूमेरिकल्स। जो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके रफली आप कह रहे हैं कि 60 में से 20 आपको आ जाएंगे ऐसे एमसीक्यूज जिनमें न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, मतलब सॉल्व करना होगा। और बाकी जो उनसे होंगे वो थ्योरी के होंगे, जिनमें आपको ये तो या तो ये हो सकता है कि आपको डेफिनेशंस आ जाएँ, या आपको ये हो सकता है कि रिलेशनल एमसीक्यूज आ जाएँ जिनमें फार्मूलाज यूज़ होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अगर इस क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इस तरह के एमसीक्यूज में फार्मूला यूज़ होते हैं। तो फिजिक्स की प्रिपरेशन का यही है कि आप फार्मूलाज को अच्छी तरह से पढ़ें, टेक्स्ट बुक कौन-सी होगी उनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से करें, मतलब उनका मीनिंग आपको समझ आना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये रट्टा वगैरह का सिस्टम नहीं चलेगा एनईटी के अंदर। तो इसमें आपने यही करना है कि कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से ग्रैब करना है, फार्मूलाज़ को अपने फिंगर टिप्स पे रखना है। फार्मूलाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऑब्वियसली आप फार्मूलाज़ अगर आपको आते होंगे तो आप उसको मतलब मैनिपुलेट करके एक क्वांटिटी अगर आपको दी हुई है आप दूसरी उसको निकाल सकते हैं, उसको चेंज करके फार्मूला का। तो फार्मूलाज़ को आपने अच्छी तरह से करना है और कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रखें तो फिजिक्स का पोर्शन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश के पोर्शन में ये होता है कि एमसीक्यूज़ मुश्किल होते हैं, मतलब वो जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आ गए और वो मुश्किल वर्ड्स होते हैं जो मतलब शायद आपने देखे भी ना हो कभी, और ना ही शायद आगे आप देखें उनको। तो उसमें ये होता है कि प्रिपरेशन का ख़ास फ़ायदा नहीं है इंग्लिश के, आप मतलब तुक्के पे ही है, अगर आपके सही हो जाए तो सही हो जाए, गलत है तो गलत है, प्रिपरेशन का उसमें ख़ास सीन नहीं होता। अच्छा, लास्ट पे आ रहा था इंटेलिजेंस का क्वेश्चन। इसके 10 एमसीक्यूज़ होते हैं एनी में, और ये मतलब अगर आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लें तो आप इसमें मतलब फुल मार्क्स भी ले सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो इसमें यही है कि 3-4 टाइप्स होती हैं, उनके ही आते होते हैं, अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छी तरह से, उसके 2-3 एमसीक्यूज़ आप देख लेते हैं तो आपको आइडिया होगा कि वो टाइप किस तरह से आपने सॉल्व करने हैं उस तरह के एमसीक्यूज़, तो आप उनको कर सकते हैं और मैं मार्क्स दे सकते हैं। ओके, तो जब आप तबीर अकेडमी की वेबसाइट पे आएँगे तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे शो होगा। तो ये स्क्रीन होगी और ये कोर्स मैंने खोला हुआ है एनईटी इंजीनियरिंग का। तो आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इसको। अच्छा, जब स्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये वाली विंडो आएगी, इसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स शो होंगे, जिसमें मतलब जो भी एनईटी के आते हैं इंजीनियरिंग में, जैसे इंटेलिजेंस हो गया, फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री वगैरह। आप किसी भी जा सकते हैं उस सब्जेक्ट में। जैसे आपने इंटेलिजेंस की तैयारी करनी है, उसमें आपको फर्दर टॉपिक्स मिलेंगे। जैसे लेट्स सपोज मैं जाता हूँ डायरेक्शंस वाले में मैं जाता हूँ। उसके बाद वो वाले एमसीक्यूज लोड होंगे, यहाँ पे आपको टाइम शो होगा और आपके पास वो सारे एमसीक्यूज आ जाएंगे। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो भी सही होगा आप सबमिट करेंगे। अगर आंसर गलत होगा तो आपको वो ये ऑप्शन देगा रीजनिंग के, उसको पूरा आपको एक्सप्लेन करेगा कि आपको किस वजह से गलत है आंसर, सारा वहाँ पे आपको रीजन आएगी। इसके अलावा एक और फीचर है कि आप लर्निंग बॉक्स के अंदर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपने इसको रिवाइज करना होगा तो आप सिंपली ऐसे करेंगे, आप कोई भी ऑप्शन लगाएंगे इसको, उसके बाद सबमिट किया आपने ऐसे करके। अगर आपको गलत होता है तो आप यस करेंगे और यहाँ पे आप लर्निंग बॉक्स में इसको ऐड कर सकते हैं, तो आप बाद में उसको रिवाइज कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पे आपको टाइमर भी डिस्प्ले होता है, जिससे आपको आइडिया रहता है कि एक एमसीक्यूज को आपने कितनी देर में कंप्लीट करना है। तो इससे आपकी टाइम मैनेजमेंट वगैरह भी सही होगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको टाइम की एक लिमिट होनी चाहिए, ताकि आप एनईटी के अंदर भी आप एमसीक्यूज अपने सॉल्व कर सकें, क्योंकि 3 घंटे होते हैं और आपने जो 200 एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं। अच्छा, डिफरेंट पोर्शन आ गए, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह, ये सारे। तो आप किसी में भी जा सकते हैं। मैथ्स में अगर जाते हैं आप, आपको हर चैप्टर के मिल जाएंगे, हर चैप्टर के आपको फर्दर एमसीक्यूज मिलेंगे, लाइक हंड्रेड्स ऑफ एमसीक्यूज होंगे। तो आप वो प्रैक्टिस करके अच्छी तरह उस चैप्टर के ऊपर ग्रिप लेके आ सकते हैं अपना, और अच्छी तैयारी कर सकते हैं उसकी। तो प्रैक्टिस ही आपको यहाँ से बहुत अच्छी एक सोर्स है प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस क्योंकि ज़रूरी होती है, और तो आप अच्छी तरह से कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एनईटी स्कोर रिक्वायर्ड टू गेट इनटू डिफरेंट सब फील्ड्स। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जाते हैं। जैसे अगर नस्ट H12 की मैं बात करूं, तो सॉफ्टवेयर और सीएस का मेरिट काफ़ी हाई होता है। तो उसके लिए आप 155 150 के अराउंड टारगेट करें स्कोर। इसके अलावा बाकी फील्ड्स के लिए 140 स्कोर जो है रीजनेबल होता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ गुड एग्रीगेट स्कोर परसेंटेज। यार, डिपेंड करता है कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हैं। अगेन, अगर आपने सॉफ्टवेयर या सीएस में जाना है तो 79% एग्रीगेट कट ऑफ होता है, आपको उससे ऊपर ही लेना पड़ेगा अगर आपने एडमिशन लेना सॉफ्टवेयर और सीएस में। बाकी फील्ड्स के लिए 75% के करीब एग्रीगेट रख लें तो आपका मेजोरिटी फील्ड में हो जाएगा नस्ट एचटीएल में। अच्छा जी, कैन आई डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आफ्टर प्री मेडिकल। प्री मेडिकल के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जा सकते हैं। ओके, हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्वांटिटेटिव इफ कमिंग फ्रॉम अ प्री मेडिकल बैकग्राउंड। अच्छा, क्वांटिटेटिव पोर्शन जो सा आता है प्री मेडिकल वालों के लिए, उसमें बेसिक मैथ्स होती है। तो उसकी प्रिपरेशन का तरीका यही है कि आप जो है मैट्रिक की बुक्स जो सी है ना मैथ्स की, उनसे तैयारी करें। उनके जो टॉपिक्स होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री वाले होंगे, इस तरह के टॉपिक्स, उनकी तैयारी आप अच्छी तरह से कर लें। और उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लें कहीं से भी। जैसे आप तबीर एकेडमी से आप कर सकते हैं, उनके आपको एमसीक्यूज, ये कोर्स पूरा आपको मिलता है प्री मेडिकल वालों का जो सा होता है ना कंप्यूटर साइंस का। उसमें आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। तो आपको आइडिया भी हो जाएगा एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं। हाउ टू प्रिपेयर इफ ओनली लिटिल टाइम इज लेफ्ट। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपकी पहले किस तरह की तैयारी थी। ऑब्वियसली आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होती है। अगर आपने अच्छे से पढ़ी होंगी तो इतना मसला नहीं होगा एनईटी की प्रिपरेशन के लिए, और आप लाइक मैक्सिमम 3 से 4 वीक्स में अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा तो स्क्रैच से स्टार्ट करना है तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा, तो उसको आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। हाउ बेस्ट मैनेज माई टाइम। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट के लिए यही है कि आप जो है प्रैक्टिस मैक्सिमम से मैक्सिमम करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी जल्दी से आप एमसीक्यू को देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। मतलब जितना ही आपको एक्सपोजर होगा एमसीक्यूज का, आप उतनी उसको जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपको फ़ायदा होगा। इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं टेस्ट में, एनईटी में। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा की फैक्टर होता है। अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते तो इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी एक रीज़न होता है कि आप टाइम को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाए और एमसीक्यूज नहीं सारे अटेम्प्ट कर सकें। अच्छा, व्हाट इज द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फुली। अच्छा, इसका आंसर मैंने दे दिया था कि 3 से 4 वीक्स उनसे होते हैं, वो इनफ होते हैं अगर आपकी एफएससी की अच्छी से तैयारी होती है। वरना आप ऑब्वियसली अगर नहीं है आपकी तैयारी, आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। लेकिन 3 से 4 वीक्स अच्छा टाइम होता है, इसमें आप मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब इट्स वैलिड टाइम, इट्स रीजनेबल टाइम। अच्छा, हाउ बेस्ट टू प्रिपेयर फॉर द इंटेलिजेंस पोर्शन। इंटेलिजेंस पोर्शन के लिए यही है कि आप जो है नस्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर 3 से 4 टाइप्स की ही होती है इंटेलिजेंस की। जैसे डायरेक्शंस के आगे ऑड वन आउट, इस टाइप की आप हर टाइप के उनसे 2 2 3 3 एमसीक्यूज देख लें, उनका मेथड समझने के, उनको कैसे करना होता है। तो यही आते हैं, आप इनको फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी ये इजी होता है, 10 एमसीक्यूज के होंगे, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होते। इसमें से अगर आप हर टाइप के आपने किए हों पहले, तो आप इसमें 10 में से 10 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। अच्छा, इज़ अ कैलकुलेटर अलाउड। कैलकुलेटर जो है एनी टीम में नहीं अलाउ होता, आपको सारी कैलकुलेशंस खुद ही करनी पड़ती हैं पेपर पे। तो कैलकुलेटर नहीं अलाउ होता। अच्छा, इज़ द एनईटी जनरली अ डिफिकल्ट टेस्ट एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। यार, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, मैंने ई कैट दिया था, एनईटी दिया था, और जो है मैंने एनटीएस नेट दिया था। तो इनमें से अगर मैं बात करूं तो ई कैट मेरा सबसे ज़्यादा मुश्किल लगा है। अगर एनईटी की बात की जाए, एनईटी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। इसमें बस ये होता है कि टाइम मैनेजमेंट आपकी सही तरह हो ना, तो आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें ले सकते हैं। ज़्यादा कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है ये, मतलब ई कैट की निस्बत आसान मुझे लगा था मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। अच्छा, व्हाट इज अ गुड परसेंटेज इन मैट्रिक इंटर और ग्रेड्स इन ओए लेवल्स फॉर नेस्ट।
परसेंटेज आप 90% प्लस अगर आप रखें हैं मैट्रिक में और एफएससी में तो वो अच्छी एक परसेंटेज होती है, वरना इसका ज़्यादा कोई खास इम्पैक्ट नहीं होता। 75% आपकी एनईटी की वेटेज है, तो अगर आपने नस्ट में आना तो आपको एनईटी का पोर्शन अच्छा होना चाहिए, एंटी टेस्ट का जो है ना, तो इसके लिए आप 85-90% इज़ अ गुड परसेंटेज। अच्छा जी, व्हाट इज़ अ बेटर रिसोर्स फॉर प्रिपरेशन, ऑनलाइन कोर्सेज और बुक्स? अच्छा, ये जो है प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो टेक्स्ट बुक ही अच्छा सोर्स है। आप टेक्स्ट बुक से आप प्रिपरेशन करें, उधर से पढ़ें, कॉन्सेप्ट ग्रैब करें। एमसीक्यूज तो आपने बाद में प्रैक्टिस करने होते हैं, वहाँ से आप सारा कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मूला उसको अच्छी तरह से करें। उसके बाद आप प्रिपरेशन जब आपकी हो जाएगी तो फिर आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए ये होता है कि आपको डिफरेंट होते हैं, जैसे ताबीर अकेडमी एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए बेटर सोर्स तो टेक्स्ट बुक ही होती हैं आपकी। अच्छा, इज़ देयर नेगेटिव मार्किंग, एनईटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं भी होता तो आप उसके ऊपर तुक्का वगैरह लगा सकते हैं। अच्छा, डज द स्कोर ऑफ अ पर्टिकुलर एनईटी सेशन होल्ड मोर इम्पोर्टेंस और ऑल थ्री हैव इक्वल इम्पोर्टेंस एंड हैव इक्वल चांस ऑफ सिक्योरिंग माय एडमिशन? अच्छा, इक्वल चांस ही होता है, हर किसी के जो उनसे सेम ही होता है। अगर आपने एक में आपने अच्छा स्कोर कर लिया, दूसरे में आप उससे ज़्यादा इंप्रूव भी कर सकते हैं, मतलब आपका बेस्ट स्कोर काउंट होगा तीनों एनईटीज़ में। तो इसका ये सीन होता है। इसमें ये नहीं होता कि एनईटी 3 की ज़्यादा वेटेज होगी कंपेयर टू एनईटी 1, सारे एनईटीज़ इक्वल होते हैं। आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है और वही आपका मैक्सिमम स्कोर काउंट होगा एडमिशन के लिए। तो अच्छा, यही था हमारे पास। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स जो भी थे आपके सारे मैंने एड्रेस कर दिए हैं, और आपने अब तैयारी अच्छी से करनी है। एनईटी 1 भी आ रहा है, इसके अलावा एनईटी 2, 3, 4 आपके पास और भी चांसेस हैं। तो हर एनईटी की आप अच्छी तरह से तैयारी करें और दुआएं वगैरह मांगे अल्लाह से, अच्छी तरह तैयारी करें और गिव योर बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।